हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त माखन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, ये जो आपके सामने में जो स्विच बोर्ड रखा है दोस्तों, आज हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो मैंने स्विच बोर्ड बनाया है दोस्तों, ये 3 फेज स्विच बोर्ड है दोस्तों। इसके साथ में हमने इन्वर्टर की सप्लाई भी इस्तेमाल की है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें हमने जो स्विच सॉकेट लगाए दोस्तों वो कौन कौन से हैं और कितने एम्पियर के हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्विच बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 सेक्शन दिख रहे हैं, ये 1 2 3 दोस्तों, ये हमारा रेड फेस के लिए है दोस्तों। जो बीच वाला हमारा येलो फेस के लिए है और सबसे नीचे वाला दोस्तों ये हमारा ब्लू फेस के लिए है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, ये जो आपका ये सॉकेट दिख रहा है दोस्तों, ये 6 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट है दोस्तों। उसके बाद में इसमें हमने ये जो 1 2 3 दोस्तों, ये 1 वे के 6 एम्पियर के स्विच हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा 2 वे स्विच है दोस्तों, तो ये हमारा 6 वे का 2 वे स्विच है। तो दोस्तों, हमने सेम इसी तरह तीनों सेक्शन में इसी तरीके से स्विच सॉकेट को लगा रखा है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी वायरिंग करना बताऊँगा। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा आखिरी तक देखें। दोस्तों, ये बॉडी की वायरिंग हो जाने के बाद में जो हम टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, वैसी टेस्टिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस स्विच बोर्ड को पलटा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसमें एक एक सेक्शन की वायरिंग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये 2 वे स्विच क्यों लगा है दोस्तों। तो इस 2 वे स्विच का कमाल आप इसकी वायरिंग हो जाने के बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे तब देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक एक सर्किट की वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सॉकेट हो गया और ये हमारा स्विच हो गया। दोस्तों, हम सबसे पहले इस बोर्ड के दोस्तों न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने इसका न्यूट्रल की सप्लाई को जोड़ दी है दोस्तों। इसके बाद में जो सॉकेट के जस्ट साइड में लगा हुआ जो स्विच है दोस्तों, इससे हम हमारे सॉकेट को जो सप्लाई देंगे दोस्तों, उस वायर को जोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जो सॉकेट की हम सप्लाई देंगे दोस्तों, वो इस तरीके से हमने जोड़ दी है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो हमारा रेड वाला फेस का जो सेक्शन है दोस्तों, इसके ये जो आपको ये 1 वे स्विच दिख रहे हैं दोस्तों, हमें इन तीनों को एक के बाद एक लूप करके वायर इस स्विच से इस पर लगाएंगे।
अब दोस्तों हमारा ये जो बचा हुआ जो ये वायर का जो है, इसका जो कॉर्नर रहेगा दोस्तों, इसको हम ये जो हमने 2 वे स्विच लगा रखा है, इस 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा ये लग चुका है। अब दोस्तों सेम हम इसी तरीके से बाकी के दो सेक्शन की ओर पहले वायरिंग कर लें। दोस्तों तो इसमें भी हम सबसे पहले न्यूट्रल को जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम एक और इसी में अलग से एक वायर और जोड़ करके इस नीचे वाले सॉकेट में लगाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूट्रल भी हमारा जुड़ चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम सेम इस सॉकेट से इस पहले वाले स्विच के ऊपर के पॉइंट में इसे भी लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम इसका ये तीसरा वाले को पहले कंप्लीट कर लें, फिर आगे बताते हैं। अब दोस्तों सेम हम इसी तरीके से इसमें भी एक वायर को लगा देते हैं। दोस्तों ये न्यूट्रल वाले में दोस्तों ये हमारा जो मेन जो सप्लाई से हम जोड़ेंगे उसके लिए दोस्तों ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल वायर हो गया है। तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से लगा करके इस सॉकेट में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों तो हमारा ये जो स्विच बोर्ड है इसका ये न्यूट्रल लग गया है। इस पे जो न्यूट्रल की मेन जो सप्लाई आ रही है दोस्तों वो हमारी ये सप्लाई हो गई।
इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ। तो ये हमारा ये न्यूडल इसमें लग के तैयार है। अब दोस्तों हम सेम उसी तरीके से पहले इसको भी इस सॉकेट के भी कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे यहाँ पर तीनों सर्किट के दोस्तों हमारे यहाँ पे कनेक्शन ये लग चुके हैं। अब दोस्तों हम इसमें जो मेन हमारे फेस जोड़ेंगे दोस्तों वो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए। दोस्तों ये जो हमारा सबसे ऊपर का जो सेक्शन है दोस्तों, ये जो हमने 2 वे स्विच लगा रखा है, इसके सबसे ऊपर की जो पिन है इसमें दोस्तों हम ये रेड वाले फेस को जोड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा येलो वाला जो सेक्शन है दोस्तों, जो बीच का, इसके 2 वे स्विच के ऊपर के पॉइंट में हमें ये येलो वाले वायर को जोड़ना है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, थर्ड वाला, इसके 2 वे स्विच के ऊपर के पॉइंट पे हमें ये ब्लू वाले वायर को जोड़ना है। तो दोस्तों ये हमारे जो तीनों फेस के जो वायर हैं दोस्तों वो जुड़ गए। ये ब्लू हो गया, ये हमारा येलो वाला हो गया, और दोस्तों ये वाला हमारा रेड वाला हो गया। अब दोस्तों इसमें हम जो इन्वर्टर की सप्लाई जोड़ेंगे वो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो दोस्तों ये जो हमारा ये दोस्तों हमारा जो 2 वे स्विच का जो नीचे का पॉइंट है, इस पे हमें
इसी नीचे की पिन में दोस्तों हम इस तरीके से ये ग्रीन वाला वायर जोड़ रहे हैं। दोस्तों मैंने इन्वर्टर की जो सप्लाई के लिए जो वायर लगाए हैं दोस्तों वो पूरे इसमें ग्रीन वायर लगाए हैं। मेरे पास में दोस्तों वाइट कलर का वायर नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा जो ऊपर वाला 2 स्विच में दोस्तों नीचे के पॉइंट में इस तरीके से ग्रीन वायर लगा है दोस्तों, सेम अब हम ये जो हमारा दूसरा येलो वाला सेक्शन है दोस्तों उसके नीचे के पॉइंट में इस तरीके से हम ये ग्रीन वाले वायर को लगाएंगे। दोस्तों हमारा वायर थोड़ा सा छोटा हो गया इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों ये हमारा ये इन्वर्टर का वायर भी ये जुड़ गया है। अब दोस्तों हम जो इन्वर्टर से जो मेन एक वायर लेकर के आएंगे दोस्तों, हम इस तरीके से एक साथ लगा करके दोस्तों हमारा ये जो नीचे वाला स्विच है 2 स्विच के नीचे पॉइंट पे लगा देंगे। दोस्तों तो ये हमारा इन्वर्टर का जो वायर है दोस्तों ये वो भी जुड़ गया है। अब दोस्तों हम इस बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों मैं आपको इस बोर्ड की पूरी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों अब हम हमारे स्विच बोर्ड की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि इसके तीनों फेज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए ये लैंप लगा दिया है। अब दोस्तों आप देखिए दोस्तों ये हमारा रेड वाला जो फेस है ये आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा जो येलो वाला फेज़ है ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा बल्ब बिल हो रहा है, ये भी आ रहा है। और दोस्तों ये हमारा जो ब्लू वाला फेस है ये देखिए। तो दोस्तों ये हमारे तीनों फेज़ आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है दोस्तों ये 3 फेज़ है। तो दोस्तों मैंने ये इन सब में एक एक स्विच लगा रखे हैं दोस्तों। ये मैंने तीनों फेज़ पर एक एक स्विच अलग से लगा रखे हैं ताकि हम ये सप्लाई को ऑफ़ कर सकें दोस्तों। और ये एक रीज़न और भी था कि दोस्तों जब आप 3 फेज़ स्विच बोर्ड बनाएंगे तो दोस्तों तीनों फेस आपस में कहीं टकरा ना जाए, इसकी वजह से भी मैंने ये ऐसा कर रखा है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये चेक करा दिया कि हमारे तीनों फेज़ आ रहे हैं।
अब दोस्तों इस बोर्ड की जो विशेष बात है वो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों अभी ये जो हमारा बल्ब है दोस्तों, ये अभी हमारा ये इलेक्ट्रिक पे ग्लो हो रहा है। और तो दोस्तों ये अभी हमारा इलेक्ट्रिक पर चल रहा है। ये दोस्तों मैंने इसको यहाँ से ऑफ़ कर दिया। अब दोस्तों ये हमारा जो इन्वर्टर वाली जो सप्लाई थी दोस्तों, इसका स्विच मैंने ऑफ़ करके रखा था ताकि आपको चेक कराने के लिए। तो दोस्तों अभी सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक पर ये हमारा ये बल्ब ग्लो हो रहा है। और अब मैंने ये स्विच को इस तरीके से ऑफ़ कर दिया तो अभी ये नहीं ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों अभी ये देखिए कि मैं यहाँ से इन्वर्टर का जो स्विच है इसको ऑन कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी जो हमारा बल्ब है ये इन्वर्टर पर भी ग्लो होने लगा है। और देखिए दोस्तों अब ये इलेक्ट्रिक पर भी हो रहा है और इन्वर्टर पर भी हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कभी अगर कोई भी एक फेस कट होता है तो दोस्तों आप इसको इलेक्ट्रिक पर और इन्वर्टर पे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर दो फेस भी कट हो जाते हैं तो दोस्तों आप इस बोर्ड को के दो सेक्शन को आप इन्वर्टर पे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर टोटल कंप्लीट लाइट चली जाती है तो दोस्तों आप इस पूरे के पूरे स्विच बोर्ड को आप इन्वर्टर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आगे भी आता रहूँगा। धन्यवाद।